हाय फ्रेंड्स, अज आप करांगे दसंबर 2013 का जोड़ा पी एस टेट आया सी उहदा साइंस पोर्शन। उस क्वेश्चन नंबर 121 है, द रूट्स ऑफ विच प्लांट इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकोट प्लांट्स। इन्हां विच्चों किहड़े प्लांट दियां मोनोकोट सिस्टम के अकॉर्डिंग रूट्स ने। देखो जिहड़ियां रूट्स हुंदियां ने वो टू टाइप हुंदियां ने, एक मोनोकोट हुंदी है। मोनोकोट दे विच सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा हुंदी है फैब्रस रूट हुंदियां ने। फैब्रस रूट सिस्टम हुंदा इहदे विच। और जिहड़ा डाईकोट हुंदा आ, डाईकोट दे विच टेप रूट सिस्टम हुंदा है। यानी कि फैब्रस तो होणगे एक मेन रूट भी होगी इहदे विच, तो टेप रूट सिस्टम हुंदा इहदे विच। ठीक है ना। तो इन्हां विच्चों जिहड़ा फैब्रस रूट हुंदे ने, रूट्स हुंदियां ने वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास दियां हुंदियां ने। बाकी सब दे विच की हुंदियां ने मेन रूट भी, यानी कि टेप रूट भी होगी। सेकंड देखो 122, द नर्व टेकिंग द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स लाइक ए मसल, लाइक मसल्स आर कॉल्ड। इहदे विच देखो जिहड़ा एक हुंदे एफरेंट नर्वस सिस्टम, एक हुंदा एफरेंट नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। एफरेंट नर्वस सिस्टम किहड़ा हुंदा है, नर्व्स किहड़े हुंदे ने, वो हुंदे ने जिहड़े ट्रांसमिट करदे ने इंपल्स, ट्रांसमिट impulse from tissue to, from tissue, एक टिश्यू तो अपना मैसेज लेंदे ने टू दी सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक अपना मैसेज है पहुँचाते हैं। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के की आता, एक तो ब्रेन आता है, एक होंदी है स्पाइनल कोड। एक ब्रेन एक स्पाइनल कोड आता है। यह होंदा ना एफरेंट नर्व सिस्टम दे विच। ठीक है ना। एफरेंट दे विच की होंदा है, नर्व दे विच की होंदा है, ये ट्रांसमिट करते हैं रेगुलेटरी इंपल्स, इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम तो। ठीक है ना। सेंट्रल नर्व सिस्टम तो जेड़ा भी मसल या जेड़े भी किसी भी टिश्यू को मैसेज देना तो वो लेके जाता है, ट्रांसमिट करता है। तो इस दे विच की हो जाऊगा, ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो जाएगी। एफरेंट नर्व सिस्टम की हुआ मैसेज लेके आंदा ब्रेन तो, यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम तो लेके आंदा बाकी बॉडी के पार्ट्स तक। ठीक है ना जी। इस तो बाद देखो क्वेश्चन नंबर 123 देखो, इफ सीडलिंग इज प्लेस्ड आर्टिफिशियली विद इट्स रेडिकल पॉइंटिंग अपवर्ड, दैन जे आप सीडलिंग अपवर्ड कर दिए तो जोड़ा प्लांट हुआ जोड़ा ग्रो करूगा आर्टिफिशियली करिए, आप बनौटी तौर पर करिए, तो वह हमेशा याद रखियो कि इट विल बैंड सो एज टू मूव टूवर्ड द ग्राउंड। यह ग्राउंड वाल की करूगा, मूव करूगा। इस ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो जाएगी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 124, 124 देखो, नॉन मैटल्स वैन मिक्सड विद द मैटल्स फॉर्म, ये की बनाती है नैगेटिवली चार्ज स्पेसिस बनाती है। आपको पता है कि मैटल ऑलवेज, मैटल की करती है उन्होंने इलैक्ट्रॉन दिंदी है। ठीक है ना। मैटल ट्रांसफर इलैक्ट्रॉन टू नॉन मैटल, नॉन मैटल की करती है इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है ना। जिस दे नाल की आंदा होता है नैगेटिवली चार्ज स्पेसिस बनदियां ने। नैक्सट देखो 125 दे विच, द मिनरल वाटर इज़, मिनरल वाटर दे विच की होणगे, मिनरल्स ही होणगे ना। तो इस दे विच ऑप्शन देखो मिनरल्स किहदे विच ने, ऑप्शन नंबर 3 दे विच देखो, वाटर ऑबटेन फ्रॉम द मिनरल्स डिपो, नहीं इहदे विच नहीं, स्प्रिंग वाटर कंटेनिंग द डिजोल्व ऑफ द मिनरल, जिहदे मिनरल वाटर उसनूं ही कहांगे जिहदे मिनरल डिजोल्व होणगे फ्रॉम द रॉक्स। तो ऑप्शन नंबर 2 की हो जाएगी अपनी करैक्ट हो जाएगी। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 126 देखो, विच ऑफ द ਫਲੋਇੰਗ इज़ ए वे टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली। सब तो वधिया इकोनॉमिकली ਕਿਹੜਾ सिस्टम वधिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਲੋਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 127 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਲੈਂਜ ਇਜ਼ ਕੱਟ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ, ਲੈਂਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਕੱਟਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਜ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਲੈਂਜ ਕੱਟ ਐਂਡ ਸਪਲਿਟ ਇਨਟੂ ਦੀ ਟੂ ਪਾਰਟਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਇਨਟੂ ਟੂ ਹਾਫਸ, ਦੋ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ। ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਅਪੋਨ 2 ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਹਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੋ ਚੇਂਜ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन नंबर 128 देखो, दी फोकल लेंथ ऑफ द कन्वैक्स लेंस इज़ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है जी, 12 सेंटीमीटर अपने लिए, और ऑब्जेक्ट इज़ एट द पॉइंट ऑफ बियॉन्ड 24 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट पे यानी कि यू है, ऑब्जेक्ट किधर हुआ, इधरली साइड पर हुआ ना जी, इधरली साइड तो आप करांगे माइनस के लाएंगे -24 सेंटीमीटर, क्योंकि इंसीडेंट रे दे बिल्कुल ओपोजिट पे आया, इस करके आप की लेने यू नैगेटिव लेने होंगे। अपने फाइंड की करना है वी, देखो कह रहा द इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस विल बी फॉर्मड। तो दूजी साइड के उत्ते इमेज कितनी दूर बनूगी, अपन नूं पता है कि फार्मूला की होंदा है 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, ठीक है जी। तो ये देखो 1/f, एफ की वैल्यू कितनी अपने 12 सेंटीमीटर, और 1/v, v की वैल्यू कितनी, v अपने पता ही करना, और -1/u, u की वैल्यू कितनी -24, ठीक है जी। तो 1/12 इज इक्वल टू 1/b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1/24, ठीक है जी। तो ये देखो 1/24 आप इधर लिया 12 माइनस 1/24 इज इक्वल टू 1/v। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 12 2 का 24, 2 आ गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/v। तो अपने लिए आ गया 1/24 इज इक्वल टू 1/v, और v अपने लवे उरो जो आप रेसिप्रोकल कर दिए 1/v, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो आ वाली वैल्यू अपने लवे करैक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जाएगी अपने लवे। नैक्सट देखो 129 देखो जी, द कॉज ऑफ द रेनबो जी सतरंगी पिंक बनती है, ठीक है जी, आसमान इन द स्काई इज़ ड्यू टू द टीनी ड्रॉपलेट्स, जोड़े वो हवा के पानी दे आप ड्रॉप्स होंगे ने ऑफ द वाटर बिहेव लाइक कि तरह बिहेव करते हैं, वो कन्वैक्स लेंस की तरह बिहेव करते हैं, या कनकेव मिरर की तरह बिहेव करते हैं, या प्रिज्म की तरह, या कनकेव लेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो आपको पता है कि जो भी आप प्रिज्म के विच दी एक वाइट लाइट जो पास करते हैं, वाइट लाइट पास करते हैं, तो ब्रेक हो जाती है 7 रंगों के विच, ठीक है ना जी, 7 रंगों के विच ब्रेक हो जाते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह ही यदि ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो जाएगी, जो वाइट लाइट यानी कि सूरज की रोशनी प्रिज्म की यानी कि ड्रॉप्स के विच दी पास होंदी है, तो 7 कलर के विच ब्रेक हो जाती है। तो 7 कलर के विच ब्रेक सिर्फ प्रिज्म ही करता होंदा, इस करके वो ड्रॉप्स किस तरह बिहेव करते हैं, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। नैक्सट देखो, एट द नैशनल साइंस सेंटर देर आर द 3 मिरर। मान लो एक नैशनल साइंस सेंटर के विच 3 मिरर पे ने। मिरर ए गेव ए डेमिस्ड, बहुत छोटी इमेज बना रहा, मेरी एक कुड़ी है, ठीक है ना, वो इमेज बहुत छोटी बना रहा है। मिरर बी दे विच की बन रही है, सेम इमेज बन रही है ऑफ द मेरी, एंड द मिरर सी दे विच की बन रही है, मैगनीफाइंग इमेज बन रही है मेरी दी। आइडेंटिफाई मिरर ए बी सी, तो ए मिरर केड़ा हुआ, बी केड़ा हुआ, और सी केड़ा हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही करैक्ट है, क्योंकि बहुत छोटी इमेज बन रही है, उदों ही बनती है जो ऑब्जैक्ट जोड़ा होंगे बियॉन्ड दी सी होंगे, सेंटर ऑफ करवेचर तो दूर होंगे, तो की बनती है इमेज डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है ना, छोटी बनती है। बी दे प्लेन मिरर दे सेम इमेज बनूगी, और सी दे कन्वैक्स मिरर दे मैगनीफाइंग इमेज बनूगी, ठीक है जी। नैक्सट देखो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 131 दे विच 131 दे विच देखो, नेम ऑफ द
ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सैकिड एंड फोर्थ, सैकिड ते फोर्थ नूं किहड़े किहड़े बिलोंग करते हैं ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन कंपेरिजिंग द फ्लोविंग फ्रॉग प्लांट्स स्नैक हॉक्स एंड इंसैक्ट, यानी कि पहले नंबर ते किहड़ा हुंदा, सैकेंड नंबर ते किहड़ा हुंदा, थर्ड नंबर ते किहड़ा, फोर्थ नंबर ते किहड़ा। ये आपां पहलां इन्हां दा सीरीज़ बनावांगे और फिर आपां दस दांगे सैकिड ते फोर्थ नंबर ते किहड़ा आउंदा आ। देखो सब तो पहलां तो ग्रास ही होऊगा, ठीक है ना, अपने प्लांट्स ही होणगे। प्लांट्स नूं कौन खाणगे, इंसैक्ट खाणगे। दूसरे नंबर ते इंसैक्ट आ गए, इंसैक्ट नूं कौन खांदा है, तीजे नंबर ते फ्रॉग्स डड्डू खांदे ने, और डड्डू नूं यानी कि फ्रॉग्स नूं कौन खांदा, स्नैक चौथे नंबर ते, और पंजवें नंबर ते स्नैक्स नूं कौन खांदा, हॉक्स खांदे ने। तो दूसरे नंबर ते की आ रहा इंसैक्ट और चौथे नंबर ते की आ रहा स्नैक, इंसैक्ट और स्नैक्स अपना ऑप्शन करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो 132 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो विच ऑफ द फ्लोविंग इज़ द सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ इन ऑर्गेनिज्म, ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ obtain nutrients from डेड मैटर या डेड बॉडी, कोई भी डेड मैटर है या डेड बॉडी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਪਰੋਫਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਮੋਲਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਯੀਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਯੂ observe the bottom of the cooking vessel getting blackened in the gas or kerosene store, it means that, देखो तुहानूं बहुत बारी देखिआ कि अपने बर्तन नीचों काले हो जाते हैं, वो किस दी वजह नाल हुंदे ने, वो की हुंदा आ, वो कार्बन हुंदी है जिहड़ी कि अनबर्न यानी कि जिहड़ी पूरी तरह बर्न नहीं करते ना, इनकंप्लीट कंबक्शन हुंदी है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जाएगी, एयर होल्स आर ब्लॉकड, एयर होल ब्लॉक हो जाते हैं, एंड इनकंप्लीट कंबक्शन, जो एयर ब्लॉक ही होगी यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो इनकंप्लीट कंबक्शन हो जिस दे करके वो की होणगे, ब्लैक हो जाएंगे अपने बर्तन वगैरह, ठीक है ना। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 134 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो रिएक्शन of the substance acts with alcohol in the presence of the acid as the catalyst product of the fruity smell, यानी कि जो एक्स रिएक्ट करता अल्कोहल ਦੇ ਨਾਲ इन द presence of एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ फ्रूटी स्मैल आउंदी है। ਤਾਂ एक्स दसना अपने की हुआ, देखो एक्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, की हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। जो यह रिएक्ट करता ना, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता किहदे नाल, रिएक्ट करता अल्कोहल दे नाल, अल्कोहल दे नाल रिएक्ट करता इन द प्रजेंस ऑफ एसिड। मान लो एसिड की हुंदा H2SO4, जो रिएक्ट करता तो की बनांदा अपने लवे, तो अपने लवे बनते ने ईस्टर, ठीक है ना, प्लस वाटर रिलीज हो जाता, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ की जिहड़ी हुंदी है स्मैल की हुंदी है, फ्रूट हुंदी है, फ्रूट स्मैल आउंदी है, ठीक है जी। तो की हुंदा एक्स की हुआ अपने लिए कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 135, इफ वन न्यूट्रॉन इज़ एडड टू द हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन ऐड कर दिता जाए, द रिजल्ट इज़, तो की बन जू, हो कि लिथियम बन जू, हीलियम बन जू, हाइड्रोजन बन जू, कार्बन बन जू। वो हीलियम में रहूगा, लेकिन हीलियम का की होगा, वो आइसोटोप होगा, ठीक है ना, और यह स्टेबल हुआ, वो जोड़ा न्यूट्रॉन ऐड करांगे वो हाईली स्टेबल हुआ, वो हाईली स्टेबल हो जाऊगा। नैक्सट देखते हैं आप जी, इफ अ क्वाइन, ए फेदर एंड अ बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर इन वैक्यूम, हवा नहीं हैगी उत्थे वैक्यूम दे विच, ठीक है ना। दैन दी देखो जिथे वैक्यूम ने उत्थे फ्रिक्शन नहीं लगनी, जिथे फ्रिक्शन लगनी उत्थे सारिया चीज़ों वास्ते सेम ग्रेविटी है, फिर सारी चीज़ां सेम स्पीड दे नाल नीचे होणगियां। तो जिहे दी ओह क्वाइन होवे, जिहे दी ओह फीदर होवे यानी कि पंख होण, चाहे दी ओह की होवे अपने लवे बॉल होवे, तो सारे की होणगियां
ਆਲ ਵਿਲ ਰੀਚ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। फोर्थ ऑप्शन अपनी करैक्ट हो जूगी। सारे सारे की होणगियां सेम टाइम के उत्ते ही गिरनगियां। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 137 137 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी, एंडेमिक स्पेसिस आर दोज। एंडेमिक स्पेसिस ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਾਲੇ स्पेसिस ਜਿਹੜੀਆਂ सिर्फ और सिर्फ ओनली वन प्लेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है ना, एक प्लेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਐਂਡੇਮਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਾਊਂਡ ਏਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਐਂਡੇਮਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀ ਐਨੀਮਲਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 138 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡੀ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਦੀ ਟੈਂਡਨ ਲੀਡਸ ਟੂ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਡਨ। ਟੈਂਡਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਟੈਂਡਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਨ ਟੂ ਮਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬੋਨ ਟੂ ਮਸਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੋਨ ਟੂ ਬੋਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ? ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਲਿੰਬਸ ਬੋਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਖਿਸਕ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 139 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਫ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਡਬਲ। ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਓਮਸ ਲਾ ਸਰਕਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ? R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ V/I। ठीक है ना। जे मैं वोल्टेज इनक्रीज़ करूँगा, डबल करूँगा, देखो मैं वोल्टेज डबल करी तो ऑटोमैटिकली अपन पता कि वोल्टेज इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होंदा, तो ये भी डबल हो जाऊगा सेम टू सेम। और अपन पता कि यदि रजिस्टेंस की वैल्यू एक फिक्सड वैल्यू होंदी है, जिस करके ये वाली चीज़ों के उत्ते असर जो पऊगा तो ये उत्ते फिक्सड वैल्यू के उत्ते कोई असर नहीं पैना। इस करके अपनी ऑप्शन नंबर जी होगी इट रिमेन सेम। तो ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो जाएगी अपनी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 140 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एक्सप्लेन बाय द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन इन्हां विचों किहड़ी ऑप्शन, यानी कि किहड़ी ऑप्शन एक्सप्लेन करती है? रिमूविंग डस्ट फ्रॉम द कारपेट बाय हीटिंग विद स्टिक। देखो ये डस्ट पार्टिकल की ने? रेस्ट दे विच ने, इस करके ये तो हो नहीं सकती मोशन वाली। ठीक है ना, मोशन वाली अपने एग्जाम्पल देनी है, कैन भी मोशन वाली। ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जाम्पल देनी है। नैक्सट देखो फैलिंग ऑफ द कॉइन वैन द कार्ड इज़ फ्लिक्ड क्विकली। कॉइन ये रेस्ट के फाइलिंग ऑन द जंप फ्रॉम द मूविंग बस। मूविंग बस के जंप करना। देखो ये दो चीज़ा की ने? मोशन के ने। तो ये की होगा? अपनी इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जाम्पल होगी। ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो जाएगी। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 141 देखो जी, one of the primary function of the alveoli is to create the large surface area in the lungs which is needed। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਲਵੋਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸਸ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ और कार्बन डाइऑक्साइड की चेंजिस हो रही होंगी, एक्सचेंज हो रही होंगी। तो इस करके किहदे विच काम आउंदियां ने? फॉर गैस एक्सचेंज विच काम आउंदियां ने। ठीक है ना, ये इन्हां दा मेन फंक्शन है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 करैक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 142 देखो, द रिमूवल ऑफ द कटिकल फ्रॉम द लिप्स के उत्ते कटिकल रिमूव कर देना, उपरली परत नूं। कटिकल की हुंदी जी? अबब, यानी कि जिहड़ी आउटरमोस्ट लेयर होंदी है, आउटरमोस्ट लेयर नूं कहा जाता। ठीक है जी। ये कित्थे कित्थे होंदी है? ये होंदी है लिप्स दे उत्ते, फ्रूट दे उत्ते जी, फ्लावर दे उत्ते जी। और जिहड़ियां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਵੁਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟੀਕਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੁੱਡ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸੈਕਟ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਟਰ ਲੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟਰ ਲੋਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਲੋਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 143 ਦੀ ਫੂਡ ਕੈਨਸ ਆਰ ਕੋਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਵਿਦ ਦੀ ਜਿੰਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਕ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਕ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਜਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਥ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਡ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਟਿਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ? ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 144 in the morning the dew drops on the leaves of the grass are resulting of which of the following process। ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣ ਵੇਪਰਸ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਪਰਸ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਊ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 145 ਦੇਖੋ ਇਨ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਲਾਈਟ ਆਲ ਦੀ ਬਲਬਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬਲਬ ਬਰਨ ਆਊਟ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਲ ਗਿਆ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਬਲਬਸ, ਦੂਜੇ ਬਲਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਬ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਬਲਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो अपने लवे ये सारे की कर रहे हैं? ग्लो कर रहे हैं। अपने लवे एक फर्स्ट बल्ब अपने लवे इफेक्ट हो गया, बर्न हो गया, मान लो जो बर्न हो गया, ये बल्ब बर्न हो गया तो आ सारे के सारे भी की हो जाएंगे? ग्लो होना बंद हो जाएंगे, ये भी की हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, जिस दे नाल की हो जाए पूरी की पूरी सीरीज़ बंद हो जूगी। इस करके सीरीज़ की थां ते पैलर सिस्टम ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। पैलर सिस्टम ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये देखो दी अदर बल्ब्स ग्लो अनइफेक्टेड, बल्ब जलते रहेंगे बिना उहदे तो? नहीं जी। दी अदर बल्ब्स डू नॉट ग्लो एट ऑल, दूजे बल्ब नहीं जलणगे। तो ऑप्शन नंबर 2 अपनी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो जी लास्ट वाले 5 क्वेश्चन देखो जी पैडागोजी दे ने। इन ऑर्डर टू एनेबल टू स्टूडेंट टू अक्वायर द साइंस प्रोसैस स्किल विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मैथड आ टीचर शुड यूज़ इन दी क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਥਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸਾਇੰਸ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। क्वेश्चन नंबर 147 देखो द इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव आगा बधू जी अप्रोच है इन टीचिंग ऑफ द साइंस बिगनिंग फ्रॉम दी कि थ्रू शुरू होंगी है? जनरल लॉज के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू शुरू होंगी है साइंस के, ठीक है जी। आ कंसैप्ट मैप इन साइंस कैन हैल्प इन, कंसैप्ट मैप की करूगी साइंस की करूगी? डिवेलपिंग द ड्राइंग स्किल वो डिवेलप करूगी, डिवेलपिंग द पैटर्न या डायगनोसिंग दी मिसकनसैप्शन है। तो जी
ਕਨਸੈਪਟ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 149 ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਸਕਿੱਲ ਇਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਅਸੈਸਡ if he or she is asked to see and draw the structure of the leaves, prediction, ऑबजरवेशन, क्रिएटिविटी या एस्थेटिक एबिलिटी। देखो एक पत्ता जो बना देख लिया बच्चे ने तो ਉਹਨੂੰ ऑबजर्व करूगा ना, ऑबजर्व करके फिर ही ਉਹਦੀ पिक्चर ड्रा करूगा तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ऑबजरवेशन आ जाऊगा जी। क्वेश्चन नंबर 150 देखो, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंस टीचिंग इज़ टू, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਰਚਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਰਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਨਰਚਰ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। तो ये थी अपने लिए क्वेश्चन नंबर 150 और कंप्लीट है अपना साइंस पोर्शन कंप्लीट हो गया ये, ठीक है जी। ओके, थैंक यू जी।